नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 7। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। दिन भर सुनील ऑफिस में व्यस्त रहा। रात के लगभग 10 बजे ऑफिस से छुट्टी मिली और 10:30 बजे वह लिंक रोड की नुक्कड़ पर स्थित लिंक फिलिंग स्टेशन पर जयनारायण के सामने बैठा हुआ था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जयनारायण ने बड़े साधारण स्वर में कहा। मिस्टर जयनारायण, सुनील ने कहा, सच पूछिए तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने आया हूँ। मैं आपसे नेशनल बैंक की चोरी के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेशनल बैंक की चोरी में पुलिस ने मुझे बेहद परेशान किया था, यहाँ तक कि मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। मैं उस समय की बातें याद करके खुश नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी भरसक सहायता करने की चेष्टा करूँगा। क्या आप आधी रेस खेलने वाले हैं? नहीं, उस दिन मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार रेस खेला था। मेरे एक मित्र ने, जो कि इन कामों में बहुत रुचि रखता है, बताया था कि वो घोड़ा जरूर जीतेगा। मैंने जोश में आकर उस समय 100 रुपये लगा दिए थे। हालांकि उन दिनों मेरे केवल 200 रुपये वेतन मिलता था। मिस्टर सुनील, मेरा आधा वेतन घोड़े पे लगा हुआ था और यही वजह थी कि मैं अपनी इतनी जिम्मेदारी की ड्यूटी के समय भी मांगा हुआ ट्रांजिस्टर हाथ में थामे रेस की नतीजे का इंतजार कर रहा था। आपका घोड़ा जीता था? जीता था जी, बराबर जीता था। रेस के जीते हुए धन से ही तो आज मैं इतने बड़े पेट्रोल पंप का मालिक हूँ, नहीं तो अभी तक बैंक के 200 रुपये पर ही झक मार रहा होता। क्या ऐसा हो सकता है कि रुपया खोसला ने चुराया हो? नहीं हो सकता। जिस सावधानी से रुपया ले जाया जाता था उसमें खोसला क्या, कोई भी रुपया नहीं चुरा सकता था। किसी बाहरी आदमी के लिए तो बिल्कुल ही चांस नहीं होता था। कोई बाहरी आदमी नहीं जान पाता था कि कब रुपए ले जाना है। यहाँ तक कि ड्राइवर को भी केवल 10 मिनट पहले पता लगता था कि रुपया जाने वाला है। अब अगर ड्राइवर किसी को बता भी दे तो 10 मिनट में इतनी बड़ी गड़बड़ करवाना कि बक्से में रुपए की जगह भुगतान किए हुए चेक निकले संभव नहीं। रुपया एक विशेष रूप से बनवाई गई बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जाता था, जिसमें एक शॉर्ट वेव का रेडियो लगा होता था, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती थी। रेडियो का सीधा संबंध पुलिस स्टेशन से होता था। अगर रास्ते में रुपया ले जाते समय कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो ड्राइवर को केवल एक बटन दबाना पड़ता था और सूचना पुलिस स्टेशन पहुंच जाती थी। और खोसला के विषय में आप क्या कहते हैं? मिस्टर सुनील, मैंने 6 साल खोसला के साथ काम किया है और 6 सालों में हमने करोड़ों रुपए इधर से उधर पहुंचाए हैं। मेरा उस पर इतना विश्वास था कि मैंने कभी भी उसकी सख्त निगरानी करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन फिर भी एकदम से बेखबर कभी भी नहीं रहता था। जिस समय मैं कमेंट्री सुन रहा था, खोसला मुझसे 20 कदम दूर बैठा था और मिस्टर सुनील, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, बक्से में वह ठीक ठीक रुपए भर रहा था। लेकिन फिर भी अगर खोसला द्वारा रुपए चुराने की कोई संभावना हो सकती है तो केवल यह कि खोसला कैंसिल किए हुए चेकों की फाइल पास लेकर बैठा होगा और रुपयों को बक्से में डालने की जगह रद्दी की टोकरी में डालता जा रहा होगा और बाद में बक्से को चेकों से भरकर पैक कर दिया होगा। टोकरी बाद में भी हटाई जा सकती थी और यह गड़बड़ भी हो सकती थी क्योंकि खोसला टोकरी को अपने शरीर से कवर करके बैठा हुआ था। ओके मिस्टर जयनारायण, सुनील ने उठते हुए कहा, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर बीइंग सो हेल्पफुल। चलिए मैं बाहर तक चलता हूँ। बाय द वे, आप किस ओर जा रहे हैं? बैंक स्ट्रीट की ओर। तो फिर अगर आपको कष्ट ना हो तो शंकर रोड तक के लिए मुझे लिफ्ट दे दीजिए। ओह, शौक से? कष्ट कैसा?
शंकर रोड राह में ही तो है। सुनील ने उसके कार में बैठते ही कार स्टार्ट कर दी। रात बहुत हो गई है, जय नारायण ने कहा। मेरी गाड़ी खराब पड़ी थी, अगर आप ना मिलते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। आप तो नाहक शर्मिंदा कर रहे हैं। सुनील ने औपचारिकता निभाते हुए कहा। अच्छा, तो जब बक्सा हेड ऑफिस पहुंचा तो उसमें से केवल कैंसल्ड चेक ही निकले थे? हाँ, और उसमें से एक चेक ऐसा भी था जिसका भुगतान रुपए ले जाने से केवल 1 घंटा पहले ही हुआ था और वह उसी समय भुगतान किए चेकों की फाइल में डाला गया था। उस चेक की बक्से में मौजूदगी के कारण सारी जिम्मेदारी मुझ पर और खोसला पर ही आ जाती है। अगर रुपया मैंने चुराया होता तो यह बात खोसला से छिपाना असंभव था, इसलिए यह हमारी मिली भगत भी हो सकती थी। लेकिन अगर रुपया खोसला चुराता तो मुझे पता भी नहीं लग सकता था, क्योंकि रुपया तो बक्से में वही भरता था, मैं तो केवल निगरानी करता था और बक्सा सील हो जाने के बाद अपनी सील लगा देता था। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जरा सी लापरवाही खोसला के लिए चांस बन सकती थी। बिल्कुल, और हुआ भी यही। मैं थोड़ा देर के लिए लापरवाह क्या हुआ, उतने में ही गड़बड़ हो गई। अच्छा, क्या रुपए वाले बक्से बदले नहीं जा सकते थे? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एकदम असंभव। क्यों? क्योंकि ब्रांच से लेकर हेड ऑफिस के दरवाजे तक ड्राइवर ने एक बार भी गाड़ी नहीं रोकी, और अगर उसने रोकी भी होती तो वह रुपए तक नहीं पहुंच सकता था। जिस कंपार्टमेंट में रुपए रखा जाता था उसकी चाबी ड्राइवर के पास नहीं होती थी, और अगर उसके पास चाबी होती तो भी कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर बक्से में से रद्दी अखबार, पुरानी किताबें या ऐसी ही कोई चीज़ निकलती तो मैं मान लेता कि बक्से में तो निकले थे नेशनल बैंक की हमारी ही ब्रांच के भुगतान किए हुए चेक, जिनमें एक चेक ऐसा भी था जिसका भुगतान 1 घंटा पहले हुआ था और जो सब हमारे बैंक की फाइल में से निकाले गए थे। और जबकि ड्राइवर कभी बैंक के भीतर नहीं घुसता है, इससे तो ये भी प्रकट होता है कि चोरी खोसला ने ही की थी। खोसला के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। और फिर उसके पास कुछ चुराए हुए नोट निकले भी तो थे, और मैंने सुना है कि 100 के कुछ नोटों के नंबर पुलिस को मालूम है। हाँ, और उन नंबरों की लिस्ट भारतीय सीक्रेट सर्विस के भारी रहस्यों में से एक है। सीक्रेट सर्विस के चीफ को छोड़कर किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी नोट पर चोरी के नोट का संदेह होता है तो वह नंबर ऊपर भेज दिया जाता है। पुलिस के बड़े से बड़े अफसर को भी स्वयं नंबर मिलने की सुविधा नहीं है। पुलिस अपनी सूचना भेजती है, लेकिन ऊपर से पुलिस को खाक भी जानकारी नहीं मिलती। और इसके अतिरिक्त मिस्टर सुनील, अब पुलिस को चोरी किए गए धन में से 1000 रुपये के नोट का नंबर भी मालूम है। कैसे? सुनील ने सफाई से मोड़ काटते हुए कहा। वह नंबर उन्हें मैंने दिया था। आपने? जी हाँ। दरअसल बात यह है कि मिस्टर सुनील कि मैं किस्मत पर बहुत विश्वास रखता हूँ, और इसी विश्वास के कारण मैंने घोड़े पर रुपया लगाया था। कमेंट्री के साथ मैं आधा घंटा पहले मैं कई तरीकों से आजमा चुका था कि मेरा घोड़ा जीतेगा या नहीं। कभी मैं टॉस करता, कभी मैं खोसला को 2 उंगलियां दिखाकर उसे 1 उंगली पकड़ने को कहता था, और कभी जमीन पर लकीरें खींचकर देखता कि गिनती 2 से कटती है या नहीं। आप समझ रहे हैं ना? यही सब कुछ तो शर्तें लगाने वाले करते हैं। इस तरह अंधे कुएं में ईंट मारते मारते मैंने 1000 का नोट उठा लिया और मन में यह धारणा बना ली कि अगर इस नोट का नंबर 2 से कटेगा तो मैं जीतूंगा, नहीं तो हारूंगा। इसी कारण मुझे नोट का नंबर याद रह गया। नंबर था 000151।
हालांकि नंबर 2 से कटता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जीता और इसलिए मुझे यह नंबर याद रह गया। बस यही, यहाँ से जरा दाईं और मोड़ लीजिए। पुलिस के पास केवल यही नंबर है, बस इस तीसरी कोठी के सामने रोक दीजिए। सुनील ने कार रोक ली। जयनारायण नीचे उतर गया। एक बात और मिस्टर जयनारायण, पुलिस ने कभी आपको चेक नहीं किया? किस मामले में? यही कि आप 200 रुपये के इंस्पेक्टर थे, लेकिन अब आपके पास कोठी है, कार है, अच्छा खासा चलता हुआ पेट्रोल पंप है। देखिए, मेरी बात का कोई गलत अर्थ ना लीजिएगा। मिस्टर सुनील, जयनारायण ने स्वाभाविक स्वर में कहा, पुलिस ने मेरी एक एक गतिविधि पर दृष्टि रखी है। सब जानते हैं कि मैंने यह रुपया मेहनत से कमाया है। ओके सर। सुनील ने कार स्टार्ट करने का उपक्रम करते हुए कहा, आई एम सॉरी इफ यू हैव हर्ट एनी फॉर योर सेंटिमेंट्स। क्या? जयनारायण ने विस्मित स्वर में कहा, भीतर नहीं चलेंगे? देखिए, काफ़ी रात हो गई है, 12 बजने को है। अब मैं आइए भी। जयनारायण ने बेतकल्लुफ़ी से सुनील को खींचते हुए कहा, जहाँ इतनी देर हुई है, कुछ देर और सही। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और ऑडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।